कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो किसी से डरकर बेसमेंट में छुपे हुए होते हैं। तभी वो लड़का उससे शांत रहने के लिए कहता है, नहीं तो ये पकड़े जा सकते थे। इसके बाद वो लड़का वहाँ से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी अंधेरे से कोई तलवार फेंकता है जो उस लड़के की बॉडी के आर पार हो जाता है। अब वो लड़की डर कर वहीं बैठी होती है, पर तभी कोई उस लड़के का कटा हुआ सिर उसकी तरफ फेंकता है, जिसे देखकर तो वो और भी डर जाती है। फिर जैसे ही वो लड़की वहाँ से भागने लगती है तो तभी वो आदमी अपनी तलवार से उसे भी मार डालता है। इसके बाद एक आर्टिकल दिखाया जाता है जिसमें उन्हीं मिसिंग लोगों के बारे में लिखा होता है जो चार्लीज फॉर्म में गए थे लेकिन आज तक वापस नहीं आए। इसके बाद अगले सीन में हम 3 लोगों को देखते हैं जिसमें एक कपल नताशा और जैसन थे और उनका एक फ्रेंड भी था जिसका नाम मिक होता है। अब यहाँ पर ये तीनों कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। इस पर मिक कहता है कि हमें इस बार किसी खतरनाक जगह पर जाना चाहिए। फिर वो उसे बताता है कि मैं एक हॉन्टेड जगह को जानता हूँ जिसका नाम है चार्लीज फार्म। साथ ही वो कहता है कि उस जगह पर पहले जो फैमिली रहती थी उन्हें वहाँ के लोगों ने मार डाला था क्योंकि वो लोग कैनिबल्स थे, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो जगह पूरी खाली है जिससे हम वहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये सुनकर जैसन को भी उसका आइडिया पसंद आता है। इधर हम देखते हैं कि नताशा अपनी फ्रेंड मेलनी को कॉल करती है और कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। अब इसके बाद ये चारों जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन अभी तक जैसन और मिक ने इन्हें ये नहीं बताया होता कि आखिर ये कहाँ जाने वाले हैं। अब कुछ देर बाद नताशा की फ्रेंड मेलनी भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर मिक उसके साथ फ्लर्ट करता है। इसके बाद ये सभी अपनी जीप में बैठकर वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। अब काफी देर तक सफर करते हुए इन्हें रात हो जाती है, इसलिए ये लोग एक बार में रुकते हैं। फिर मिक वहाँ पर सभी लोगों से उस चार्लीज फॉर्म का पता पूछता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। तभी उसे वहीं पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि सालों पहले मैं और मेरे फ्रेंड्स उस चार्लीज फॉर्म में गए थे जो कि बहुत खतरनाक जगह है, इसलिए तुम भी वहाँ मत जाना। लेकिन मिक उसकी बात को नहीं सुनता, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को लेकर बाहर चला जाता है। तभी उनके पास उस बूढ़े आदमी का एक फ्रेंड आता है जो उन्हें बताता है कि वो जगह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम लोग वहाँ मत जाओ। ये सुनकर मिक उससे बहस करने लगता है, जिससे गुस्से में आकर वो आदमी भी उन्हें चार्लीज फॉर्म का पता बता देता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में एक जगह रुककर ये सभी कैंपिंग करते हैं। अब नताशा को यहाँ उस जगह को लेकर बैड फीलिंग आ रही होती है, इसलिए वो उन सभी से चार्लीज फॉर्म में जाने के लिए मना करती है। लेकिन वहीं उसकी फ्रेंड मेलनी को उनका ये आइडिया बहुत पसंद आता है। फिर मिक उनसे कहता है कि अब मैं तुम सबको उस चार्लीज फॉर्म की कहानी सुनाता हूँ जो मुझे बचपन में वहाँ के बारे में सुनाई गई थी। फिर वो उन्हें बताता है कि 1980 के दशक में चार्लीज फॉर्म में एक विल्सन फैमिली रहती थी जिसमें एक कपल जॉन और उसकी वाइफ मैरिड थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम चार्ली था। यहाँ ये पूरी फैमिली कैनिबल थी जो अपने फार्म वर्कर्स को मार कर खाती थी। जॉन वो लड़कियों के साथ बहुत गलत काम करता है। पहले वो उन्हें बेड पर बांध देता था और फिर उनके साथ गलत करता था, और मेरेडिथ वो उन लड़कियों को काट कर उनका मीट पकाती थी, जिसके बाद वो सभी मिलकर उसे खाते थे। यहाँ चार्ली को उनका रिब्स यानी पसलियां पसंद था, इसलिए वो उसे वही खिलाते थे। चार्ली एक सन की लड़का था और काफी अगली भी था। ऐसे ही एक दिन उनके पास वहाँ के कुछ फार्मर आते हैं क्योंकि उनका मानना था कि ये फैमिली कैनिबल है क्योंकि उनके फार्मर्स गायब हो रहे थे। लेकिन जॉन उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। इस पर एक आदमी उसे शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब ये देखकर मेरेडिथ अपने बेटे चार्ली को लेकर वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद वो लोग जब उनके घर में जाते हैं तो उन्हें वहाँ कई लोगों की लाशें मिलती हैं जिन्हें उन्होंने खाया होता है। फिर हम देखते हैं कि मेरेडिथ चार्ली को कहीं छुपा देती है, जिसके बाद सभी फार्मर्स ने उसे ढूंढ लिया और उसे भी मार डाला। पर चार्ली का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, और आज भी लोग उस जगह को हॉन्टेड मानते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग गायब हुए हैं। अब ये कहानी सुनने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह ये लोग उस फार्म के लिए निकल जाते हैं। तभी नताशा अपने एक फ्रेंड टोनी को कॉल करती है और उससे चार्लीज फॉर्म के लोकेशन के बारे में पूछती है। इस पर टोनी उसे वहां न जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी जैसन फोन ले लेता है और उससे कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा, तुम बस हमें वहां का पता दे दो। अब ये सुनकर टोनी उसे वहां का पता दे देता है। इसके बाद ये सभी चार्लीज फार्म पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ गेट पर ताला लगा हुआ होता है।
जिसकी वजह से ये अपनी जीप बाहर ही रहने देते हैं और पैदल ही विल्सन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब काफी दूर चलने के बाद ये सभी विल्सन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर ये सभी काफी खुश होते हैं। इसके बाद जब ये उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ये घर पूरी तरह गंदा होता है। यहाँ मिक मेलनी के साथ प्रैंक भी करता है जिससे वो बहुत डर जाती है। तभी मेलनी को उस घर में एक दरवाजा मिलता है जो उससे खुल नहीं रहा होता। ये देखकर मिक उस दरवाजे को खोल देता है जिसके अंदर उन्हें एक टेडी बियर मिलता है जो कि चार्ली का था। फिर वो उस टेडी बियर को रख लेती है, लेकिन नताशा उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसका कहना था कि उन्हें यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए। तभी वो लोग उन दीवारों पर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए देखते हैं, शायद जो लोग यहाँ पर पहले आए हुए थे, जिस पर लिखा होता है वी सर्वाइव्ड चार्लीज फॉर्म। इसके बाद रात में ये सभी खाना खाकर उसी घर में सो जाते हैं। तभी मेलनी की आंख खुलती है और उसे दरवाजे के सामने एक बड़ा सा आदमी दिखाई देता है, लेकिन अब वो नींद में थी इसलिए वो उसे नजरअंदाज करके वापस सो जाती है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं जहाँ पर दो और बैकपैकर्स इस चार्लीज फॉर्म में आते हैं जिनका नाम एलिसा और गॉर्डन होता है। इसके बाद ये दोनों इन सभी से मिलते हैं और इन्हें बताते हैं कि कुछ दिनों पहले उनके कुछ दोस्त यहाँ पर आए थे जो कि लापता हो गए हैं, इसलिए हम दोनों उन्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। अब शायद ये दोनों उन्हें ही ढूंढने आए थे जिसे स्टार्टिंग में चार्ली ने मारा था। इधर मेलनी उन्हें अपना टेडी बियर दिखाना चाहती थी, लेकिन अब वो उसे वहाँ कहीं नहीं मिलता। ये देखकर उसे लगता है कि जरूर मिक ने ही उसके साथ कोई मजाक किया है, लेकिन मिक कहता है कि मैंने तुम्हारा टेडी बियर नहीं चुराया। इसका मतलब ये कि चार्ली ने ही अपना टेडी बियर ले लिया होगा। इसके बाद ये सभी दो दो ग्रुप में बंटकर अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं। इधर मिक और मेलनी को एक गड्ढा दिखाई देता है जिसके अंदर से काफी बदबू आ रही थी। फिर ये उसके पास जाकर उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। इन सबको कुछ भी नहीं पता होता कि उनके अलावा भी यहाँ पर कोई है। तभी मिक और मेलनी को वहाँ एक तालाब दिखाई देता है। ये देखकर मिक उसके अंदर चला जाता है। फिर वो मेलनी को भी अंदर आने के लिए कहता है, जिस पर मेलनी भी उसके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ गॉर्डन को एक हैचेट मिलता है जो उसे काफी अच्छा लगता है और वो उसे उठाने लगता है। ये देखकर एलिसा उसे ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद ये दोनों खेलने के लिए अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक बेड दिखाई देता है। ये देखकर एलिसा कहती है कि जरूर इस रूम में कोई रहता है और उस बेड से उसे पता चलता है कि जरूर इस पर कोई सोता है। फिर वो गॉर्डन से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और सभी को ये बताना चाहिए कि यहाँ पर उनके अलावा भी कोई रहता है। फिर जैसे ही ये गेट से निकलते हैं तो तभी चार्ली गॉर्डन के छाती में एक हैचेट घुसा देता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर एलिसा डर जाती है और दरवाजा बंद करके वहीं कहीं जाकर छिप जाती है। तभी चार्ली वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे वो समझ जाता है कि एलिसा उस कंटेनर में है। इसके बाद वो एलिसा को पकड़ लेता है और उसका सर ट्रक के टायर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसके सर को ट्रक के टायर के पीछे रखता है और फिर ट्रक को धक्का देकर उसके सर पर चढ़ा देता है। पर तभी वो देखता है कि उसका चेहरा अभी भी बचा हुआ है। ये देखकर वो ट्रक पर चढ़कर उस पर जंप करने लगता है जिससे एलिसा का सर कुचल उठता है और वो वहीं पर मर जाती है। ये देखकर चार्ली बहुत खुश होता है। इधर हम उनके फ्रेंड टोनी को देखते हैं जिसे अब उन सब के लिए बहुत चिंता होती है, इसीलिए वो भी चार्लीज फॉर्म के लिए निकल जाता है। वहीं मिक और मेलनी जब तालाब में एंजॉय कर रहे होते हैं तो तभी चार्ली वहां पर आ जाता है और तालाब के बाहर खड़ा हो जाता है। फिर जब मेलनी उसे देखती है तो वो डर जाती है, लेकिन तभी मिक उससे बात करने के लिए बाहर जाता है। इसके बाद वो चार्ली को गाली देने लगता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। तभी चार्ली अपनी तलवार से उसका प्राइवेट पार्ट काट डालता है और उसी के मुंह में डाल देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। ये सब देखकर मेलनी वहां से भागने लगती है और चार्ली उसके पीछे जाने लगता है। तभी चार्ली उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर पटक देता है जिससे वो घायल हो जाती है। इसके बाद वो उसके जबड़े को उखाड़ देता है जिससे वो भी वहीं पर मारी जाती है। इधर नताशा और जैसन चार्ली के रूम के बाहर आते हैं। इसके बाद जैसन उसके अंदर जाता है और नताशा वहां बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन जैसन अभी तक वापस नहीं आता। अब ये देखकर नताशा उस रूम के अंदर जाती है जहाँ पर जैसन बेड के नीचे छिपा हुआ होता है। तभी वो उसे बताता है कि मैंने किसी को देखा जो साइज में बहुत बड़ा है और उसके हाथ में एक तलवार भी है। नताशा सोचती है कि वो उसके
साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन तभी चार्ली वहाँ पर आता है, जिसे देखकर उसे जैसन की बातों पर विश्वास हो जाता है। तभी चार्ली को उनका एहसास हो जाता है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर टोनी आ जाता है, जो जैसन का नाम पुकारता है। उसकी आवाज सुनकर चार्ली उसके पास जाता है, जिससे उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी चार्ली उसका गला नोच देता है, जिससे टोनी भी मर जाता है। ये देखकर जैसन एक रॉड से चार्ली पर अटैक कर देता है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी वो जैसन को पकड़कर उसका गला चाकू से काट देता है, जिससे जैसन भी मारा जाता है। अब केवल नताशा ही बची हुई थी। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती है और चार्ली उसका पीछा करने लगता है। तभी नताशा वहीं एक कार में घुस जाती है, पर तभी चार्ली कार का शीशा तोड़कर उसे पकड़ लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब नताशा की आंख खुलती है, तब वो खुद को एक बॉक्स में पाती है। इसके बाद वो किसी तरह उस बॉक्स को तोड़ देती है और वहाँ से भागने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि चार्ली ने उसे उसी गड्ढे में रखा था, जिसमें से मिक और मेलनी को बदबू आ रही थी। लेकिन तभी चार्ली वहाँ आ जाता है और उस बॉक्स को टूटा हुआ देखकर नताशा को ढूंढने लगता है। लेकिन नताशा किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। तभी बाहर निकलने पर उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है, जो उसे उस बार में मिला था। यहाँ पर वो उन सभी की हेल्प करने आया था। इसके बाद वो नताशा को अपनी जीप में बैठने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और उस बूढ़े आदमी पर अपने हैचेट को फेंक कर मारता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी भी वहीं पर मर जाता है। तभी नताशा उस बूढ़े आदमी की गन ले लेती है और चार्ली को शूट कर देती है, जिससे चार्ली वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब नताशा को लगता है कि वो मर गया है। इसके बाद वो जीप के पास जाकर उसका गेट खोलने लगती है, लेकिन वो गेट खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो जाम हो गया था। तभी नताशा गेट के शीशे पर देखती है कि चार्ली उसके पीछे खड़ा है। तभी चार्ली अपनी तलवार को उसके पेट में घुसा देता है, जिससे ये आखिरी सर्वाइवर नताशा भी मारी जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।